बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स सी फर्स्ट के आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते क्या हैं, ताकि हम समझ सकें कि किस तरह ये रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द अर्थ। सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो सके कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट है क्या। एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट, जो कि ऑर्बिट करता है, मिदार में घूमता है, विच ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर पाथ। इसको कहते हैं ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ठीक है, ये मैन मेड है, इंसान ने जो भेज दी है। ये क्या करता है, जमीन है, ठीक है, अगर आप इसको अर्थ समझ लें, अर्थ के गिर्द कोई एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया और उसको जमीन के गिर्द हमने घुमाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। लेकिन बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि सर ये कैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है ये जमीन के गिर्द घूमने लग जाएगा। ये तो स्पेस में है, ये कहीं पे गिर भी सकता है, स्पेस में चला जाएगा। बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ सैटेलाइट्स केप्ट इन ऑर्बिट, केप्ट इन ऑर्बिट, कैसे ऑर्बिट में रखे जाते हैं सैटेलाइट्स। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हम लोग आंसर जो है तलाश करने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, इसके आंसर के लिए सबसे पहली चीज जो आप लोगों को जान लेनी चाहिए कि जमीन जो है अपने गिर्द एक फील्ड बना देती है। जमीन अपने गिर्द एक फील्ड बना लेती है, जिस फील्ड के अंदर अगर कोई चीज आ जाएगी तो जमीन उसको अपनी तरफ खींच लेगी। इसे कहते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। जमीन को अल्लाह ने सलाहियत दी है कि वो एक ऑब्जेक्ट है बड़ा सा, जो कि चीजों को अपनी तरफ खींच सकता है। जैसे कि न्यूटन ने कहा कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। ठीक है, तो इसके बारे में न्यूटन ने हमें बता दिया कि एक फोर्स के साथ ये चीजें अपनी तरफ खींच लेती हैं। इसका मतलब है वो अपने गिर्द क्या बना लेगी, फील्ड बना लेगी। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, द सैटेलाइट्स put in orbit using rockets। सबसे पहली बात तो यह है कि रॉकेट्स के जरिए से पहले इसको हम लेके जाते हैं इस जगह पर, ताकि जो है ये जमीन से ऊपर यहां पे आ जाए। अब यहां पे रुकने के लिए एंड आर केप्ट इन ऑर्बिट, और ये रखे जाते हैं ऑर्बिट में यूजिंग अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। अब जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि ये ग्रेविटेशनल पुल जो है ये कहां तक हमारे पास होगी। आप ये कह सकते हैं जो लो फ्लाइंग, द लो फ्लाइंग सैटेलाइट्स, जो लो फ्लाइंग सैटेलाइट्स हैं अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ जमीन के गिर्द, हैव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर बट इफ द सैटेलाइट्स move away, that no gravitational pull of the earth, इसको अब यहां पे इरेज कर लीजिएगा, ये सिर्फ पूरा सेफ अंडरस्टैंडिंग था ताकि आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ आ सके। ठीक है, अब आप यहां पे कहते हैं कि अगर हमारे पास जो है सैटेलाइट जो है मूव कर जाए अवे, दैट नो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ एक्ट्स, के उस जगह पर किसी किस्म की ग्रेविटेशनल पुल जो है वो एक्ट ना कर रही हो। तो बेटे क्या करेंगे, अगर वहां पे एक्ट नहीं करती, देन द सैटेलाइट्स, जो सैटेलाइट होंगे वो दूर चले जाएंगे। ठीक है जी, द सैटेलाइट्स मूव इन स्ट्रेट लाइन
अवे फ्रॉम द अर्थ फील्ड, या ग्रेविटेशनल पुल लिख लीजिएगा। ठीक है जी। अब ये दी सैटेलाइट मूव इन स्ट्रेट लाइन अवे फ्रॉम द अर्थ फील्ड इन, इसको हम लोग कहते हैं टेंजेंट। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि एक बॉडी, आप समझ लीजिए एक आपने गांठी बना ली कि उसको यहां से पकड़ के रखा हुआ, यहां से मूव कर रहे हैं। जब वो ये स्टोन जो है जो को टाई किया गया था स्ट्रिंग के साथ, जब वो टूट जाता है, टूटने के बाद उसने ऐसे गिरना होता है, स्ट्रेट लाइन में उसने गिरना होता है। इसे कहते हैं अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, आप यहाँ पे बेशक इसी तरह लिख लीजिए अलोंग द टेंजेंट। ये इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हमारे पास कैसे सैटेलाइट रखे जाते हैं ऑर्बिट में। अगर वो उसके ऑर्बिट में नहीं रहेंगे तो इसका मतलब उसकी वजह क्या है, ग्रेविटेशनल पुल अर्थ की उस पर एक्ट नहीं कर रही। तो सैटेलाइट स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा जमीन की फील्ड से दूर अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, जो टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ये चीजें कुछ आप लोगों ने ज़हन में रख लेनी है अपने। अब हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। उसकी एक्सप्लेनेशन में हम लोगों को ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी है और टाइम पीरियड की बात करनी है। तो फॉर दैट आप क्या करते हैं, यहां पे कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर अ सैटेलाइट। एक सैटेलाइट है आपके पास जो कि मूव कर रहा है, बल्कि आप लोग मूविंग के लफ्ज की बजाय आप ऑर्बिट का लफ्ज इस्तेमाल करें, वो ज्यादा बेहतर है। ऑर्बिटिंग का लफ्ज इस्तेमाल कर लीजिएगा, ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ। ठीक है जी, विद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वो क्या होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसका, G इक्वल होगा हमारे पास वी स्क्वायर ओवर आर। अब यहाँ पे वी स्क्वायर ओवर आर इसलिए आया है क्योंकि ये सेंट्रीपिटल है, क्योंकि मेरे सर्कल में कोई भी चीज मूव करती है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उस पर वर्क कर रहा होता है। ठीक है जी, ए सी इक्वल है जी के। यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात की जाएगी। तो हमारे पास अगर यहाँ पे आर डिवाइड है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि वी स्क्वायर इक्वल किसके आ गया, जी आर के, और वी किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट जी आर के। क्या मतलब हो गया यहाँ पे कि आप लोगों ने स्क्वायर रूट ले लिया। ये साथ में मेंशन कर दीजिएगा कि आप लोगों ने इस तरह से स्क्वायर रूट यहाँ पे ले लिया। अब बेटे जैसा कि आप लोगों के इल्म में होगा कि हमारे पास जो हियर जो v है इज द ऑर्बिटल स्पीड एंड r is the radius of the earth। ये रेडियस है अर्थ का। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज जो है वो आप लोगों को ज़हन-नशीन कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, आपको ये याद भी करनी पड़ेगी। और ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं। जी की वैल्यू आपको इल्म में होगा कि वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो आर है इसकी वैल्यू है 6400। ठीक है, 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो ये रेडियस है 6400 किलोमीटर का, जिसको अगर आप लोग कन्वर्ट करना चाह रहे हैं मीटर्स में तो अबाउट ये आ जाता है 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। ये मीटर में बेटे इस तरह से आप लोग लेके आ सकते हैं इसको। ठीक है, 6.4 का मतलब ये है कि 1 2 3 1000 ये बन गया, और 1000 किलो में होता है, तो 1000 मिलके कितना हो जाएगा बेटा, 10 की पावर 6 आपके पास बन जाता है। तो ये हम लोगों ने साइंटिफिक फॉर्म में लिख लिया। नाउ v इक्वल आ जाएगा आपके पास 9.8 मल्टीप्लाई 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ रही है बेटे 6। इसको अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ये तकरीबन आपका बन जाता है 7.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 7.9 आता है तकरीबन, और ये बेटे आपके पास आ गया 10 की पावर 3। ठीक है, मीटर पर सेकंड, जिसको आप लोग लिख सकते हैं 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। ये रही आप लोगों के पास ऑर्बिटल वेलोसिटी। दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी, ये सबसे कम वाली वेलोसिटी है आपकी मिनिमम वेलोसिटी, विद विच, जिसके साथ अ सैटेलाइट, एक सैटेलाइट जो है ऑर्बिट
अराउंड द अर्थ। ले जी, ये बात आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो जाती है। अब आपने टाइम पीरियड की तरफ आ जाना है। तो टाइम पीरियड क्या है यहां पे, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एज द सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है अराउंड द अर्थ, ठीक है जी, ऑर्बिटिंग इन सर्कुलर पाथ में, जैसा कि वो ऑर्बिट कर रहा है सर्कुलर पाथ में, देन आप क्या कहेंगे बेटे, देन हमारे पास जो टाइम पीरियड आ जाता है टी इक्वल है 2 पाई ओवर ओमेगा। ठीक है बेटा, ये हमारे पास जो है ये बन जाएगा 2 पाई ओवर ओमेगा। और जो ओमेगा की वैल्यू है, ओमेगा आपके पास शायद आप लोगों ने पढ़ लिया, v इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है बेटा, ये लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन है, v इक्वल आर ओमेगा। अगर आप लोगों ने यहाँ पे 1 ओवर ओमेगा फाइंड करना है तो बेटे क्या करेंगे, यहाँ पे r ओवर v कर लेंगे, यानी कि अब क्या करेंगे, t इक्वल आ जाएगा 2 पाई r ओवर v। उसकी रीजन ये आपके पास आ गई। ठीक है, ये रीजन जरा जेर में रख लीजिएगा बेटे, यहाँ पे रीजन मैं लिख रहा हूं कि हमारे पास जो 1 ओवर ओमेगा है वो r ओवर v के इक्वल आ जाता है। ठीक है, और ये तब होगा ये जब हमारे पास कोई चीज सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होगी। तो सर्कुलर पाथ में मूव करने की वजह से ये ओमेगा लगाया गया है। ठीक है बेटा, ये चीज आप लोगों को ज़हन नशीन रख लेनी चाहिए। तो ये था तरीकेकार इसको बयान कर लेने का। अब हमारे पास इनकी वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। तो हमारे पास बाय पुटिंग द वैल्यूज, तो बेटे वैल्यूज है क्या, t इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई r है 6400 और हमारे पास v की वैल्यू हमने निकाली 7.9। ठीक है, इसको अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू तकरीबन आ रही है आपके पास 50-60। बेटे यहां पे लिखेंगे 50-60 सेकेंड, जिसको अगर आप लोग राउंड ऑफ कर लेते हैं मिनट्स में तो आपके पास क्या वैल्यू आती है, 84.3 मिनट्स। ये बेटे टाइम पीरियड आपके पास आ जाता है किसका, ये कितना टाइम पीरियड है हमारे पास, 84.3 मिनट्स का। ठीक है, इसको इस वैल्यू को डिवाइड किया है मैंने 60 पर ताकि ये वैल्यू मुझे हासिल हो जाए। इनको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है और डिवाइड कर लेना है 7.9 पर ताकि आपको 50-60 तकरीबन ये वैल्यू आ जाती है और बाकी आपके पास ये आ गया इसका आंसर। अब बेटे इससे हमें एविडेंट क्या हुआ, क्या चीज हमारे सामने जो है एक एविडेंस के तौर पे आ गई है, जरा उस पर गौर कीजिएगा। बेटे आप यहां पे लिख लेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में ये हमें बात क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए। हायर द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ, देखिए जितना ऊपर हो जाएगा सैटेलाइट अर्थ से, जितना ऊपर सैटेलाइट चला जाएगा अर्थ से, यानी कि अगर हमारे पास ये अर्थ है, सैटेलाइट जितना अर्थ से दूर चला जाएगा, ये अगर हम लोग कह लें हाइट एच है, ये इसका सेंटर है और ये रेडियस है इसका आर, ये जितना दूर होता चला जाएगा हमारे पास, यानी कि अगर आप लोगों ने एच जो है वो बड़ा लिया हुआ है आर से, ये अगर एच आप लोगों ने बहुत बड़ा ले लिया आर से, यानी कि दूर लेके चले जाएंगे अगर आप, तो हायर द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ, जितना ज्यादा जो है हमारे पास सैटेलाइट अर्थ से दूर होता चला जाएगा, द लॉन्गर विल बी द रेवोल्यूशन, तो रेवोल्यूशन उतना ही लंबा होता चला जाएगा। देखिए उतना ही लंबा रेवोल्यूशन होता चला जाएगा। ठीक है, longer will be the revolution and slower will be the speed of the satellite। उतनी कम स्पीड भी आप लोगों को करनी पड़ेगी, जितना करीब होगा उतनी स्पीड उसकी जो है ज्यादा हो जाएगी, जितना दूर कर लेंगे उतनी स्पीड
कम हो जाएगी और साथ साथ रेवोल्यूशन जो है उसका टाइम उतना ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये बेटा है आप लोगों का आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जिसमें आप लोगों ने पहले जानना है कि वो है क्या, उसके बाद वो कैसे रखा जाता है ऑर्बिट में, फिर उसकी ऑर्बिटल स्पीड क्या है और टाइम जो है किस तरह बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे हम लोग जो है इसकी हाइट बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये था तरीकेकार आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट को समझ लेने का। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर होगा। अंडरस्टैंडिंग कहीं पे नहीं हुई उसके बारे में जरूर कमेंट कीजिए। शुक्रिया।